वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है यूपीएससी का। क्वेश्चन में बोला है कि एक 2020 मैच था, उसके अंदर 3 प्लेयर्स थे एक्स वाई जेड। उन्होंने स्कोर किया टोटल ऑफ 37 रन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 37। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय एक्स टू द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय वाई, ये बोल रहे रेशो ऑफ एक्स बाय वाई इज इक्वल टू रेशो ऑफ द नंबर स्कोर्ड बाय वाई टू द रेशो ऑफ रन स्कोर्ड बाय जेड। यानी कि ये कंडीशन बोल रहे हैं। अगर इसको मैं फर्दर सोल्व करूँ तो वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि अगर मैं 3 टर्म्स लेता हूँ, 3 टर्म्स होती थी ना एक्स वाई जेड, तो जीपी में क्या होता है, जीपी सीरीज में क्या होता है कि एक्स अपॉन वाई का रेशो और वाई अपॉन जेड का रेशो बराबर होता है। तो फर्दर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया। अब देखो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड है, मगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 37 है। तो इस केस के अंदर हमें हिट एंड रन करना पड़ेगा कि हम क्या क्या पॉसिबिलिटी रखें कि ये कंडीशन अप्रूव हो जाए। अब जो रेशो आता है, सपोज करो ये आर है, आर रेशो होता था ना जीपी के अंदर। रेशो भाई, रेशो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और रेशो इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अगर मैं रेशो इक्वल टू 1 की बात करूं, अगर इनके बीच में रेशो इक्वल टू 1 होता तो इस केस के अंदर क्या हो जाता, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हो जाता रेशो 1 में। मगर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 37 है। 37 को अगर मैं, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसको अपॉन 3 करूँगा, क्योंकि अगर तीनों बराबर है तो मैं 3x करके इक्वल टू 37 अपॉन 3 करूँगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स में आ जाएगा। रन्स कभी पॉइंट में नहीं होते हैं, आपको पता ही है। फर्दर अगर मैं देखूं तो या आर इक्वल रेशो लेस देन 1 हो सकता है, रेशो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, मगर इसने रेशो का कुछ हमें डिफाइन नहीं किया। रेशो से मतलब है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन डिफाइन नहीं किया। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझूँ, आप इसी से भी इसको मार सकते थे ऑप्शन में, इसको आप जो है इससे डी पता लगा सकते थे कि हमें नहीं पता कि इसने बोला कि वैल्यू 1 इज इक्वल टू एक्स, वैल्यू 2 एक्स वाई का है, वैल्यू 3 जो है जेड का है। अब हम एक्स वाई जेड का हम स्कोर नहीं बता सकते जब तक हमें यूनिक रेशो नहीं पता हो। यूनिक रेशो पता होता, मगर इसके अंदर क्या कि रेशो आर इज ग्रेटर देन 1 और आर इज लेस देन 1, 2 कंडीशन बन रही है। अगर मैं इसको हिट एंड रन देखूं, अब मुझे नहीं पता है कि कौन कौन सी कंडीशन आएगी, मगर मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है सेटिस्फाई करना है 37, और दूसरी कंडीशन दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अगर मैं नियरली अबाउट सपोज करो वाई को 12 पुट करता हूँ तो ये आ गया 144 वाई स्क्वायर। और एक्स जेड को अगर मैं इसी की फॉर्म में, अब एक्स जेड क्या होना चाहिए, अगर 12 काट दूँ, 12 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 25 आ गया। एक्स और एक्स प्लस जेड कितना आ गया, एक्स प्लस जेड 25 होना चाहिए भाई। 25 जो है 25 के लिए क्या क्या आ गया। अगर मैं y को देखूं तो अगर इसको 144 बनाना हो y का स्क्वायर और इसके बराबर करना हो तो 9 और 16, 9 प्लस 16 इज 25, और 9 और 16 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये भी 144 आता है। अगर मैं ऐसे हिट एंड ट्रायल है ये अगेन तो, मगर एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है। सेम पॉसिबिलिटी के अंदर अगर मैं अभी तो मैंने क्या रखा कि y को 12 भी रखा, y को 12 भी रखा, और x को अगर मैंने 9 ले लिया होता। अब ये नहीं पता कि x 9 है, अब 9 और 16 तो आ गया, x 9 है कि y 9 है, हमें ये नहीं पता ना, x 9 है कि y 9 है, या फिर x 16 भी हो सकता है, y भी 16 हो सकता है। दोनों कंडीशन में फुलफिल करेगा। तो अगर दोनों कंडीशन में ये फुलफिल करेगा तो क्या हम श्योरली बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, या फिर y इज ग्रेटर देन x? हम ये नहीं बोल सकते ना, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो डेफिनेटली जो है आंसर जो है कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। तो ये जो हम बता ही नहीं सकते जब तक हमें आर नहीं दिया, रेशो नहीं दिया। रेशो अगर ये बोल देता ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, अगर हमें कुछ भी बोल देता कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सॉरी आर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाई है, अगर ये भी दिया होता तब भी हम बता देते, मगर इस केस में हमें नहीं बता सकते। तो आंसर विल बी डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा।